आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? वो नॉमेनक्लेचर किसका हम पढ़ रहे हैं? कार्बन और इसके कंपाउंड्स को। अब कार्बन और इसके कंपाउंड जो होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? सिंपली नेमिंग, नाम देना। किसी कंपाउंड को अगर हम नाम देंगे तो उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब केमिस्ट्री में जो है कंपाउंड जो होते हैं उनको हम कैसे नाम दें? अपनी मर्जी से नाम दें या कोई रूल्स है यहाँ पर? नहीं, कुछ रूल्स है, क्योंकि अपनी मर्जी से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में जो नेम्स होते हैं, नॉमेनक्लेचर होते हैं, वो नहीं दे सकते। तो इसके जो रूल्स हैं वो क्या है और वो किसने दिए हैं? मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है वो क्या हो सकता है, या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम जब डिराइव करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कैसे दें एक कंपाउंड का नाम, उसके लिए कुछ रूल्स है। वो रूल्स जो है वो किसने दिए हैं वो आप याद रख लो। वो एक इंटरनेशनल यूनियन ने दिए हैं जिसका नाम है IUPAC, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये एक ऐसी यूनियन है जो क्या करते हैं कि दुनिया के जो भी केमिस्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। या मैं ऐसे कहूँगा कि केमिस्ट्री में जो ये नॉमेनक्लेचर या बहुत से प्रॉब्लम्स हैं ऐसे, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ नॉमेनक्लेचर की। इस नॉमेनक्लेचर की प्रॉब्लम जो सॉल्व की है ये इसी यूनियन ने की है, IUPAC ने। और इसी ने ये रूल्स दिए हैं कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड जो होते हैं केमिस्ट्री में उनको हम कैसे नाम दें, नाम देने के रूल्स क्या है वो उन्होंने दिए। और वो रूल्स जो है वो क्या है, कैसे देते हैं हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, वो देख लो आप। तो मैं यहाँ पर सिंपली कह सकता हूँ जो एक बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, या मैं कहूँगा सिंपल हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें हम कैसे नाम दे सकते हैं वो आप याद रख लो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन, बेसिक हाइड्रोकार्बन या बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम टू टर्म्स। अब मैं रूल्स ही कहूँगा, या मैं कह सकता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है वो इन्हीं दो चीज़ों से बनता है, ठीक है। या मैं ऐसे कहूँगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको नाम देना तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से नाम बनता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो टर्म्स जो है क्या है, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब वर्ड रूट जो होता है, वर्ड रूट हम कहते हैं एक कंपाउंड में कितने कार्बन होते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि जिस कंपाउंड को आपको नाम देना है उस कंपाउंड में कितने कार्बन है ये देख लो आप। ये कहलाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट कहलाता है जिस कंपाउंड को आपको क्या देना है नाम, उसमें देखो आप कितने कार्बन है। तो वर्ड रूट कहलाता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो सुफिक्स जो यहाँ पर है वो क्या है? सुफिक्स हमें बताता है कि जिस कंपाउंड को आपको नाम देना है उस कंपाउंड में आप देखो कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कार्बन जो है हमने पहले ही पढ़ा है, कार्बन की प्रॉपर्टी एक है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ मिलता है कैटिनेशन में तो वो सिंगल बॉन्ड भी बना पाता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड। ये तीन टाइप ऑफ बॉन्ड्स मिलते हैं हमें जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलता है। तो इसलिए क्या कहते हैं ये रूल्स IUPAC के कि अब देखो इस कंपाउंड में जिसे आपको नाम देना है उसमें देखो आप कौन सा बॉन्ड बनाया है कार्बन ने, सिंगल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है या ट्रिपल बॉन्ड बनाया है कंपाउंड में इस कार्बन ने। तो निसुफिक्स का मतलब होता है फिर क्या, टाइप ऑफ बॉन्ड,
टाइप ऑफ बॉन्ड या नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन किसके दरमियान, कार्बन एंड कार्बन। ये इंपॉर्टेंट कि बॉन्ड जो देखना है आपको किसी भी कंपाउंड का अगर आपको देना हो तो क्या करना है, इसमें पहले वर्ड रूट देखना है, पहले देखना है उस कंपाउंड में कितने कार्बन है, फिर देखना है इसमें सुफिक्स कि उस कंपाउंड में जो कार्बन है उनने कौन सा बॉन्ड बनाया है, सिंगल बनाया है, डबल बनाया या ट्रिपल बनाया है। ठीक है, तो पहले ये देखना है हमें। तो वर्ड रूट और सुफिक्स को चेक करने के बाद क्या करना है ये देख लो आप। मान लो आपने कोई कंपाउंड जो है लिया है, उसका नाम देना है आपको, आपको मान लो मिल गया उसमें एक कार्बन, कितने कार्बन, 1, या किसी को 2 मिल गए, किसी को 3 कार्बन मिल गए कंपाउंड में, किसी को 4 कार्बन मिल गए, इसी तरह किसी को 5 कार्बन मिल गए, किसी को 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, जिस कंपाउंड को हमको नाम देना है, मान लो अगर इसमें एक कार्बन हो तो हम क्या कहेंगे इसको, नोमेनक्लेचर की लैंग्वेज में जब हम जो कहते हैं एक कार्बन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक कार्बन नहीं कहते, 1 कार्बन नहीं कहते, तो क्या कहते हैं, एक कार्बन को हम नोमेनक्लेचर की लैंग्वेज में कहते हैं मेथ। ये याद रख लो आप। अगर कंपाउंड में एक कार्बन हो तो एक कार्बन को नोमेनक्लेचर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मेथ। नोमेनक्लेचर की लैंग्वेज में एक कार्बन को कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन को कहते हैं, अगर 4 कार्बन हो कंपाउंड में तो उसे कहते हैं क्या, ब्यूट। 5 कार्बन हो तो पेंट कहते हैं, 5 कार्बन, 6 कार्बन हो तो हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट। इसी तरह 8 कार्बन को ओक्ट, 9 कार्बन तो नॉन, 10 कार्बन हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक, डोडेक, ऐसे करके आगे चलेगा। तो ये मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ किसकी, नोमेनक्लेचर की। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, 2 को एथ, ऐसे करके आपको ये याद रखने होंगे। अब नेचर ऑफ बॉन्ड जब हम देखेंगे सुफिक्स, तो इसमें भी नोमेनक्लेचर की लैंग्वेज में चेंज आती है। जैसे हम कार्बन यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं कहते नोमेनक्लेचर की लैंग्वेज में, सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं एन। इसी तरह डबल बॉन्ड को हम कहते हैं ईन, ई एन ई ई। ट्रिपल बॉन्ड को आइन, वाई एन ई आई। तो ये है कुछ रूल्स नोमेनक्लेचर के। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम देखना, पहले उस पर चेक करो आप वर्ड रूट और सुफिक्स, ये रूल है। अब वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट होता है किसी भी कंपाउंड में, आप देखो कि कार्बन कितने हैं। वर्ड रूट हो गया नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड टू यू हैव टू गिव द नेम। इस तरह सुफिक्स जो होता है हमारे पास, वो बताता है हमें कि जिस कंपाउंड को आपको नाम देना है उसमें आप देखो कि टाइप ऑफ बॉन्ड कौन है, नेचर ऑफ बॉन्ड कौन है कार्बन और कार्बन के बीच, क्योंकि कार्बन 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनाता है। तो ये मिलने के बाद हम किसी भी कंपाउंड का नाम क्या बता सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड है ऐसा CH3CH3, एक कंडेंसर फॉर्म है। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है ये मुझे बताना है। तो ये रूल आप अप्लाई करो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कंपाउंड में, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है कि आप देखो कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन जब हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एथ। तो मैं कहूंगा एथ, लिखूंगा यहाँ पर कि वर्ड रूट मिल गया। वर्ड रूट क्या बोलता है, कार्बन कितने हैं, कितने हैं, 2, 2 को क्या कहते हैं, एथ। तो वर्ड रूट कंप्लीट हो गया। अब आगे चलो सुफिक्स देखो। सुफिक्स क्या बोलता है, कार्बन और कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है, यहाँ पर देखो इस कंपाउंड के सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो तो क्या कहते हैं, एन। तो यहाँ पर ऐड कर लो, वर्ड रूट के बाद क्या है, सुफिक्स। सुफिक्स क्या निकल गया, एन, ANE। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ईथेन। ठीक है, इसी तरह मान लो मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3CH2CH3। अब इसका नाम क्या होगा, फिर से ये अप्लाई करो। पहले देखो क्या वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन है, कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन जब हो तो क्या कहते हैं हम, प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। तो वर्ड रूट मिल गया हमें क्या, प्रोप। तो मैं लिखूंगा प्रोप।
फिर क्या देखना है, सुफिक्स, टाइप और नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है इस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच, सिंगल सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन। तो सुफिक्स मिल गया, क्या है सुफिक्स, इन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ऐड करूंगा मैं इन, तो क्या हो गया इसका नाम, प्रोपेन। तो ये पार्ट जो है ये क्या है, वर्ड रूट, ये पार्ट क्या है, टाइप ऑफ बॉन्ड या सुफिक्स। ठीक है, तो वर्ड रूट और सुफिक्स जो होता है यही बताता है हमें कंपाउंड जो है, बेसिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन जो है इसका नाम क्या है। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। मान लो मेरे पास ये एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर कोई बोलेगा इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देखो पहले क्या, वर्ड रूट, कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। तो वर्ड रूट मिल गया, क्या है, एथ। फिर क्या देखना है हमें, सुफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल। डबल को क्या कहते हैं, ईन। अब ईन मिल गया, वो क्या है, सुफिक्स, तो ईन। तो इसका नाम क्या होगा, ईथीन। ठीक है, ईथीन। इसी तरह तीसरी एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो मेरे पास है ये कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस में पहले क्या देखें हम, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, 1 2, कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। अब फिर क्या देखेंगे, सुफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल। ट्रिपल को हम क्या कहते हैं, आइन। तो सुफिक्स मिल गया आइन, तो लिखिए आप यहाँ पर YNE आइन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम आएगा, इथाइल। तो ऐसे करके आप जो है ये किसी भी कंपाउंड का क्या नाम दे सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर को हम कंप्लीट करते हैं स्टेप वाइज। जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन चेनड कंपाउंड को ब्रांचड चेन को देंगे, फिर क्लोज्ड कंपाउंड्स को देंगे। ऐसे करके हम ये टॉपिक जो है ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, अब ओपन चेन कंपाउंड्स, या मैं कहूँगा स्ट्रेट कंपाउंड्स, क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें 2 टाइप्स हमने पढ़े थे। एक ओपन चेन वाली कौन सी थी, स्ट्रेट और अनब्रांचड, दूसरी ब्रांचड। तो हम पहले अनब्रांचड कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम कैसे नाम दें वो उठाते हैं। उनके एग्जाम्पल्स, नाम तो ऐसे ही देने, उनके एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। ठीक है, ये आप नोट कर लो, ये और वो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नोमेनक्लेचर ऑफ, तो मैं भी यहाँ पर लिखूंगा नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांचड बाय स्ट्रेट और स्ट्रेट चेन्ड कंपाउंड्स। अब स्ट्रेट चेन्ड कंपाउंड मैं ऐसे ही करके आगे चलूंगा क्लासिफिकेशन वाइज। ठीक है, तो अनब्रांचड या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें उनको हम कैसे नाम दे सकते हैं वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन ये रूल्स जो अभी हमने पढ़े वो यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, नॉन और डेक। अब ये चीज़ें मैं यहाँ इस साइड में लिख रहा हूँ। अब सबसे पहले जो हम उठा रहे हैं वो है अनब्रांचड और स्ट्रेट चेन्ड कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर का इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि अनब्रांचड और स्ट्रेट चेन्ड कंपाउंड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन या हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, तो उनको हम कैसे नाम दें। हम स्ट्रेट चेन्ड कंपाउंड्स तो हमने पहले ही पढ़े हैं कि इनमें क्या मिलता है, एक लीनियर चेन मिलती है जिसमें क्या कोई ब्रांच जो है वो नहीं निकलती है, मल्टीपल ब्रांच नहीं होती है, या खाली एक पाथ होता है, मल्टीपल पाथ्स नहीं होते। या मैं कहूँगा सिंपली कि ऐसी चेन जिसमें खाली 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड को हम क्या नाम दें, कैसे नाम दें, तो पहले मैं फिर से वही रूल लिखता हूँ कि किसी भी कंपाउंड का नाम जो है वो इन 2 टर्म्स से बनता है, वर्ड रूट और सुफिक्स। अब मान लो मैं उठाता हूँ यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड। मान लो मेरे पास ये है एक कंपाउंड CH3CH
2CH3। तो इसका नाम क्या होगा ये देख लो आप। सबसे पहले हमें क्या देखना है, नोमेनक्लेचर या नाम नेमिंग करने में पहले वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट क्या बताता है, कार्बन कितने हैं कंपाउंड में वो आप देख लो। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है जिसे हम नाम देना है वो देखना है हमें। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो तो जब 3 कार्बन होते हैं कंपाउंड में तो इसे क्या कहते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। लिखूंगा मैं यहाँ पर, वर्ड रूट मिल गया मुझे। वर्ड रूट होता है कितने कार्बन है कंपाउंड में, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है फिर, प्रोप, मतलब कार्बन कितने हैं। अब सुफिक्स जो होता है, सुफिक्स क्या कहता है, टाइप ऑफ बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच ये सिंगल सिंगल। अब सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच, इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन। तो यहाँ पर से मिल गया हमें क्या, सुफिक्स। तो यहाँ पर ऐड कर लो ANE। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, प्रूफ। मतलब वर्ड रूट प्रूफ है, कार्बन कितने हैं, 3 हो गया प्रूफ। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, एन, सुफिक्स प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आ गया, प्रोपेन। दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो मेरे पास है एक कंपाउंड CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या है, पहले देखना है मुझे इस कंपाउंड में क्या वर्ड रूट, कार्बन कितने कितने 1 2, 2 कार्बन होंगे तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। तो मिल गया वर्ड रूट। अब देखना है सुफिक्स। सुफिक्स क्या कहलाता है, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन। तो इसका नाम क्या आ गया, ईथेन। ठीक है। इसी तरह दूसरा कंपाउंड में उठाता हूँ, CH3 CH2 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 CH3। अब यहाँ पर किसी को ये कंफ्यूजन तो मत है कि ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्यों रखता हूँ मैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, या कोई ये भी कहता है कि ये हाइड्रोजन कैसे आप इनको देते हो। ये वैलेंसी के हिसाब से हम करते हैं। मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, यहाँ पर इसको मैं उठाता हूँ तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, मेरे पास खाली एक कार्बन और एक बॉन्ड। लेकिन एक कार्बन जो है स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड बनाता है, पहले हमने पढ़ा है 4। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए, 4। लेकिन बनाया कितने बनाए इसने, इस वक्त इस कार्बन ने 1। तो मिसिंग कितने हैं, 3। अब 3 बॉन्ड्स मिसिंग है, यहाँ पर आप फिल करो 3। यहाँ पर 2 ही क्यों है, ये उठाओ आप। यहाँ पर इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2। तो मिसिंग कितने बॉन्ड है, 2, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है स्टेबल होने के लिए। 2 बॉन्ड्स मिसिंग है तो वो किसके साथ है, फिर हाइड्रोजन के साथ। इसलिए यहाँ पर CH3 आता है, CH2 CH2 CH3। ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, वर्ड रूट देखना है मुझे पहले, क्योंकि किसी कंपाउंड का नाम जब देना है, किसी भी कंपाउंड का जब आपको नाम देना होगा तो आप पहले देखो क्या वर्ड रूट, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट। तो पेंट हो गया। नेचर ऑफ बॉन्ड, सुफिक्स देखना है भाई। अब देखने में क्या, सुफिक्स। सुफिक्स क्या कहता है, आप देखो कंपाउंड में जिसको आपको नाम देना है कि कौन सा बॉन्ड बनाया है कार्बन और कार्बन के बीच। ये देखो आप, सिंगल 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 सिंगल। अब सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन। तो सुफिक्स मिल गया इन, तो मिला यहाँ से पेंटेन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पेंटेन। ठीक है। ये थे हमारे पास एल्केन्स। ठीक है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम थे हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं स्ट्रेट कंपाउंड्स में। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, नहीं और एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये CH4। अब इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, ये देख लो आप। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अप्लाई करेंगे कि वर्ड रूट क्या है। इस कंपाउंड को मैं क्या देखना है, हमें वर्ड रूट। किसी भी कंपाउंड का नाम देखने से पहले, नाम बताने से पहले क्या देखना पड़ता है हमें, वर्ड रूट। कार्बन कितने कितने, 1। एक कार्बन हो तो मेथ कहलाता है, मेथ। अब क्या देखना है मुझे, सुफिक्स। सुफिक्स क्या बोलता है हमें, कार्बन और कार्बन के बीच देखो आप कौन सा बॉन्ड है। अब यहाँ पर कैसे देखोगे, क्योंकि कार्बन तो एक है
कार्बन और कार्बन के बीच देखना है बॉन्ड, दो कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो बॉन्ड कौन सा होगा यहाँ पर, एन, AN E। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करूंगा कि ये सिंगल बॉन्ड है। अब एज्यूम क्यों करूंगा मैं ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूंगा ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, दो कार्बन है, एथ, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन। तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये इथेन है, इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्योंकि दो कार्बन है। अब इसमें तो नहीं दिख रहा है क्योंकि एक ही कार्बन है। तो मैं एन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में जब हम देखते हैं, आगे देखेंगे आप, आगे बढ़ेंगे आप, कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो एक जैसी होती है। तो इस जो जैसे ये रिएक्शंस करते हैं वैसे ये कंपाउंड भी करता है। अब इस कंपाउंड और इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दो कंपाउंड जो है वो क्या है, एक जैसे, या एक ही फैमिली के दो मेंबर्स है। क्योंकि फैमिलीज में ऐसा होता है कि कंपाउंड्स में ऐसे होते हैं कि जो कंपाउंड्स आपस में सिमिलर रिएक्शंस दिखाते हैं या सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। तो अगर ये और ये सेम प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो मतलब ये भी क्या है, फिर ये भी इन्हीं का एक मेंबर है। तो ये इन मेंबर्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। तो इसको भी हम फिर कहेंगे कि इसमें भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इसलिए मैंने बोला कि एज्यूम करते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है।